हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार परफेक्ट फार्मा में स्वागत है। आज हम अपने बी फार्मा थर्ड सेम के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उसके फर्स्ट पार्ट फ्लो ऑफ फ्लूइड को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है? द सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। वो फ्लूइड जिनके पास एबिलिटी मतलब क्षमता होती है फ्लो बहने की। ठीक है, जैसे कि हमारी सब्सटेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड जो है उनके अंदर मूवमेंट होती है बट शेप डज नॉट चेंज, लेकिन उनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता। इन लिक्विड मूवमेंट इसके अंदर भी होती है बट सेम डिफॉर्मेशन इन शेप। जब कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को हम जब किसी भी सिलेंडर, किसी भी शेप के सिलेंडर में अगर इसको पुट करेंगे तो वो उसकी ही शेप ले लेता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको डिफॉर्मेशन इन शेप। गैस होती है, गैस भी का भी मूवमेंट कर सकते हैं और उसका भी कोई शेप नहीं होता, इसलिए ये दोनों सेम होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड और हमारे गैस है वो क्या है, हमारे फ्लूइड है, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है टू फ्लो की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फ्लूइड प्रेशर, आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। इट इज़ ए फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स होता है बाई एक्सक्रेटेड बाई फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास कोई एरिया है, इसके ऊपर ऐसे कोई फोर्स डाल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस पर यूनिट एरिया के ऊपर हमने से फोर्स लगाया और इस सरफेस के ऊपर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जो वो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर। तो इट इज़ ए फोर्स एक्सक्रेटेड बाय द फ्लूइड, वो फोर्स जो कि लगाया जाता है फ्लूइड के द्वारा ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर यूनिट एरिया के, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है हमारा एरिया बटे फोर्स बटे एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर यहाँ तक हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। इसकी जो हाइट है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो हाइट को हमने h से डिनोट कर रखा है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड को नीचे की तरफ हमारा क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये है इसका यहाँ पर क्या है, वेट। जो वाटर होता है, वाटर ये हमारा नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, वेट लगा रहा है, वेट। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला होता है हमारा mg। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, और ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम फोर्स को लिख सकते हैं mg। ठीक है, और एरिया हम डिनोट करते हैं a से। ठीक है, m जो होता है, m यहाँ पर हमारा मास होता है। तो मास होता है हमारा, देखिए यहाँ से हम देखते हैं, मास होता है हमारा रो अपॉन में v। ठीक है, क्या होता है हमारा मास होता है हमारा रो अपॉन में v। रो का मतलब होता है यहाँ पर उसकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो जो मास होता है, मास की m की जगह हम इसका रो और v को पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा रो v g अपॉन में a। ठीक है, v यहाँ पर हमारा वॉल्यूम होता है, v यहाँ पर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया अपॉन में हाइट, एरिया अपॉन में हाइट। ठीक है, तो अब v की जो वैल्यू है उसकी जगह पर हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रो, v की जगह हमने एरिया a और h हाइट, और ये अगर g का g जो ये यहाँ पर दे रखा है ये अपॉन में a। तो a से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर की का फॉर्मूला आ जाएगा रो, हाइट और g। ये होता है हमारा फ्लूइड प्रेशर। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, mg अपॉन में a। ठीक है, प्रेशर हो गया रो, एरिया, हाइट एंड ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, और ये हो गया
एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रेशर का फॉर्मूला रो एच जी। ठीक है, यहाँ पर जो P है हमारा होता है प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, H होता है हाइट और G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये इसका हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करा कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे यहाँ पर बना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन मैनोमीटर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, कि मैनोमीटर क्या होता है, कि मैनोमीटर होता है कि इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, द फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच फिजिस्ट ब्लेस पास्कल। देखो जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमारी जो प्रेशर होता है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो भी हमारी क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो हमारी पास्कल होती है, इसीलिए वो इसी के नाम पर ही पड़ी है द ब्लेस पास्कल, क्योंकि इसने इन्वेंट किया था मैनोमीटर का। ठीक है, तो मैनोमीटर एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मान लीजिए ये कोई पाइप है। ठीक है, इसके अंदर ये जो फ्लूइड है, इसके अंदर हमारा कोई फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कोई है फ्लूइड है, ये इस साइड इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। हमने यहाँ पर जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके क्या लगा दिया, मान लीजिए ऐसे हमने इसके मैनोमीटर पुटअप कर दिया है। ठीक है, तो ये जो मैनोमीटर है ये इसके इस पाइप के अंदर हमने एक पॉइंट प्लेस के ऊपर पुट कर दिया, तो यहाँ से जो फ्लूइड और फ्लू है वो इस साइड आएगा और इस साइड से हमारा इन्वायरमेंटल फोर्स है, मेंटल फोर्स लगेगा इस साइड से हमारा। ठीक है, तो मैनोमीटर इसकी क्या कर देगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड को जो होता है, मैनोमीटर इसके प्रेशर, बेसिकली मैनोमीटर है इसके प्रेशर को डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो अब देखें हम टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। फर्स्ट होता है सिंपल मैनोमीटर, सेकंड होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। फर्स्ट देख रहे हैं सिंपल मैनोमीटर। दीज आर दोज मैनोमीटर विच मेजर द प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट इन ए ट्यूब। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हमारे एक क्या है, ट्यूब है, मतलब एक पाइप है। इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर मैनोमीटर को किया है। ठीक है, ये हमारा मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर। जब फ्लो इस साइड में होगा, फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, तो हमारे मैनोमीटर के अंदर से यहाँ से क्या आएगा, वाटर का प्रेशर लगेगा और इस साइड से हमारा इन्वायरमेंटल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें उसकी प्रेशर डिफाइन हो जाएगा, इसी को ही हम सिंपल मैनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है, दीज आर दोज मैनोमीटर्स विच आर यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 फ्लूइड। ये किसी भी 2 फ्लूइड के बीच में ही लगता है, जैसे कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई 2 पाइप्स हैं, पाइप ए और पाइप, मतलब पाइप फर्स्ट और पाइप सेकंड। ठीक है, इसमें जो वाटर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में हो रहा है। हमने यहाँ पर इसके मैनोमीटर पुट किया और इसके यहाँ पर से मैनोमीटर पुट किया, तो जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पाइप का जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों में क्या किया है, मैनोमीटर पुट कर दिया है। यहाँ से जो प्रेशर है P1 का प्रेशर आएगा, यहाँ से P2 का प्रेशर आएगा, और पहले मान लो यहाँ तक था और इसमें पाइप को अटैच करने के बाद और ये यहाँ तक चला गया, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, P है प्रेशर 1 है, ये कम है P2 से, तो जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा रो एच जी प्लस में 2, तो प्रेशर 1 इजक्वल्स टू प्रेशर 2 प्लस में रो एच जी। हमने इसको इसमें से माइनस किया, तो प्रेशर 1 इजक्वल्स टू प्रेशर 2 इजक्वल्स टू रो एच जी, और डेल्टा जो प्रेशर हो गया वो हमारा आ गया
रो एच जी, ये हमारे प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।